शकल से भोली सी नजर आने वाली ये लड़की क्या आपको किसी एंगल से हत्यारा नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। दरअसल इसने इतनी तगड़ी साजिश रची थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की अपने ही पति की हत्या करके बैठी है। नाम है पूजा मीणा। इनके पति का नाम है महेश मीणा, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि 12-13 दिन पहले ये अपने पति महेश को लेकर के अपने ससुराल वालों को ये बोल करके गई थी कि मुझे दवाइयां लेकर आनी है, और महेश को साथ में लेकर गई थी। रास्ते में इसने पहले से ही अपने तथाकथित प्रेमी को, जिसका नाम गणेश है, और उसके अन्य साथियों को इसके बारे में सूचना दे रखी थी। इसका प्रेमी और उसके दोस्त पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, और इन सभी ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। समझते हैं इसको पूरी। दोस्तों नमस्कार, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बूंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो शुरुआत करते हैं। ये कहानी है जयपुर की। जयपुर में रहती है पूजा मीणा, और वहीं पर इनके साथ रहते हैं इनके पति महेश मीणा, जो काफी हद तक पूरा प्रयास कर रहे थे अपने परिवार को एकजुट रखने का और कमाने की पूरी कोशिश करते थे। प्राइवेट जॉब करते थे। अब प्राइवेट जॉब करो या सरकारी जॉब करो, कुछ लड़कियां, जिन महिलाएं जो शादीशुदा होती है, वो इतनी खतरनाक और खौफनाक प्रवृत्ति की होती है कि उनको रत्ती भर भी परवाह नहीं होती अपने पतियों की। भले उनका पति सरकारी जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, उनको अपनी मनमानी करनी होती है। और खासतौर से मनमानी करने वाली औरतें होती है सोशल मीडिया चलाने वाली औरतें। ये अपने पति के होते हुए भी 2-4 अन्य पुरुषों से विवाहेतर संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, वो बनाए रखती है, और उनको काम चलाऊ पति माना जा सकता है या भाड़े का पति माना जा सकता है, तथाकथित प्रेमी माना जा सकता है, लिव इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, या फिर सिचुएशनशिप माना जा सकता है। ऐसी प्रवृत्तियां इन लड़कियों और महिलाओं के अंदर होती है। आजकल ना केवल लड़कियां बल्कि शादीशुदा महिलाएं, यहाँ तक कि 2 बच्चों की माएँ भी, 5 बच्चों की माएँ भी अपने प्रेमियों के साथ भाग रही है अपने पतियों को छोड़ करके। चलो भाग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जान से तो नहीं मारे। अगर पति के साथ नहीं बन रही है तो तलाक ले ले, या फिर ऐसे ही छोड़ करके अपने उस प्रेमी को जिसको उसने पति मान रखा है, जिसके साथ वो घूम फिर रही है, जिसके साथ शॉपिंग कर रही है, जिसके साथ रंगरेलियां मना रही है, जिसके साथ व्यस्तम पल बिता रही है, उसके साथ उसको चले जाना चाहिए। क्योंकि उससे ना केवल उसके बच्चों के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, उसके परिवार पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि उसकी निजी जिंदगी भी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इस पूजा मीणा ने अपने प्रेमी गणेश और उसके दोस्तों के साथ मिलकर के इसका प्लान तैयार किया था पहले से ही। लेकिन आप जानते हैं कि जयपुर शहर में हर जगह पर अभय कमांड सेंटर के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अभी अपने पति को लेकर के जाती है दवाई वगैरह लेने के लिए, फिर वापसी में आते समय एक जगह पर जूस पीते हैं, और उसके जूस के अंदर ये सेल्फॉक्स की गोली मिला देती है। अब आप खुद जानते हैं कि सेल्फॉक्स एक अत्यंत डेंजरस जहर होता है, सल्फास जिसको बोलते हैं। और जैसे ही उसका पति उसको पीता है, उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब जब सुबह से लेकर के शाम तक का समय हो जाता है और ये वापस नहीं लौटते हैं, तो महेश का भाई मनीष कॉल करता है उसको कि कितनी देर में आ रहे हो। तो पूजा फोन अटेंड करती है और बोलते हैं कि हम अभी रास्ते में, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर आधे 1 घंटे बाद में वो वापस से पूजा फोन करती हैं उसके भाई मनीष को कि आपके भाई की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, हम इस पुलिया के पास में हैं, आप आ जाए। तो मनीष अपनी बहन को लेकर के वहां पर पहुंचता है। उस वक्त महेश जो है बेसुध हालत में पुलिया के किनारे लेटा रखा था, वहां पर आसपास कोई नहीं था।
वो जो इसके प्रेमी थे और उनके जो साथी थे वो वहां से निकल चुके थे। वहां से मनीष, उसकी बहन, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर जाने के बाद में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो इसको एक सामान्य घटना समझ करके महेश को जला दिया जाता है। फिर बाद में अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। वहां पर ये इसकी खिलखिलाती हुई फोटो और वीडियोस जब सामने आते हैं और इससे जब बातें पूछी जाती हैं घर पर इस दौरान कि क्या हुआ था, कैसे तबीयत बिगड़ी, तो इन चीज़ों में जो इसके जो स्टेटमेंट थे वो मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। ये बताती है कि अचानक से इनको चक्कर आने लग गए, तो फिर इनकी गाड़ी को मैंने संभाला, मैंने चलाया और मैं अकेली इसको लेकर के आई। फिर जब मेरे बस का नहीं रहा तो फिर मैंने इनको लेटा दिया। इस तरीके के स्टेटमेंट देती है। तो इसके भाई मनीष, महेश के भाई मनीष को और उसके पिताजी जिनका नाम बाबूलाल जी हैं शायद, उनको डाउट हो जाता है कि बहू कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। तो जिस एरिया का नाम इन्होंने लिया था पूजा मीणा ने कि हम इस एरिया में गए थे, फलानी जगह पे हमने जूस पिया, ऐसी सारी चीजें उन्होंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी के कैमरे जो थे उनकी रिकॉर्डिंग खंगालनी इन्होंने शुरू करी। और रिकॉर्डिंग में ऐसा सच सामने आया जिसको सोच करके रूह कांप उठे आदमियों की। पूजा मीणा अपने प्रेमी के साथ अलग गाड़ी पर बैठी हुई है। महेश मीणा जो है, जो इसका पति है, वो गणेश के दो दोस्तों के बीच में बैठा रखा है इसने। वो दोस्त लेकर आ रहे हैं। एक वीडियो में जो है जहां पर गाड़ी रुकती है तो पूजा मीणा अपने प्रेमी के साथ गाड़ी से उतरती है। महेश भी उस पुलिया के पास में जो बीच में बैठा हुआ था वो खड़ा रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं कि वो बेसुध होकर के नीचे बैठ जाता है और लुढ़क जाता है वहीं पर, और फिर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 3 घंटे का समय लिया जाता है सेल्फॉक्स खाने के बाद में, उसको खिलाने के बाद में, और 3 घंटे तक उसको तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ा जाता है महेश को। और वो आखिरकार जब दम तोड़ देता है तब ये इसके भाई को इन्फॉर्म करती है कि अपने भाई, आपके भाई की तबीयत खराब है। और जब डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है तो मृत घोषित कर दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में पूजा, इसका प्रेमी, उसके 2 दोस्त सब सामने आ जाते हैं। अभी तक सच उगला नहीं है पूजा ने, लेकिन उसके जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनसे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस हत्या की असली साजिश इसी ने रची है। मैं आपको थोड़े दिनों पहले की भी कुछ घटनाएं आपको याद दिला दूं। एक शादी होने वाला लड़का था जिसको खाई में फेंक दिया जाता है, महाराष्ट्र पुणे की खबर थी। एक अपने नीले ड्रम वाली घटना है, आपको पता है सी। एक हिमाचल प्रदेश में अपने प्रेमी को खाई में धक्का मारने की घटना थी, मार करके। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कुछ महिलाएं अपने पतियों को जान से मारने के लिए सुपारियां तक दे रही है। उनको आने जाने वाले रास्ते में उनके ऊपर हमले करवा रही है, या फिर घर पे उनको जहर दे करके मार रही है, किसी को संदूक में बंद करके मार रही है, किसी को ड्रम में बंद करके मार रही है। और वो किसके लिए? अपने उस छछुंदर टाइप और घटिया क्वालिटी के 3rd क्लास पर्सन जो एक पैसा भी नहीं कमाता, लेकिन वो क्या करता है, वो आपकी पत्नी की लाइफ में कैसे जगह बना लेता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप नौकरी पर जा रहे हैं, आप काम धंधे पर जा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को वो समय नहीं दे पा रहे जो समय उसको चाहिए बातचीत करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। तो आपकी पत्नी तीसरे व्यक्ति की तलाश करती है, उसको मिलता है वो सोशल मीडिया पर, जो उसकी खूबसूरती, भले ही वो 3rd क्लास क्वालिटी की महिला हो, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसकी जी हुजूरी करे, उसको शॉपिंग करवाए, उसको कुछ पैसे उधार दे दें, कुछ काम चला दे, उससे मिलता जुलता रहे, उससे दोस्ती बढ़ाए। फिर उसके साथ वो हम बिस्तर होना शुरू हो जाती है, उसके साथ रंगरेलियां मनाना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो इंसान उसके पति के प्रति उसके माइंड में जहर घोलना शुरू करता है। और धीरे धीरे जहर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति से कट जाती है। और स्थिति ये होती है कि वो पूजा मीणा की तरह अपने पति को रास्ते से हटा देती है। ये कहानी आपको सोचने पर विवश जरूर करेगी। साथ ही आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है तो जितना जल्दी हो सके उस महिला को अपनी लाइफ से हटा दें। सबसे बेहतर तरीका यही है, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। उस महिला को संभालने के लिए उसके 2-4 प्रेमी हमेशा ही तत्पर है।
और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है आधी रात को भी आने के लिए, आधी रात को भी उसको होटल तक ले जाने के लिए। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसी महिला की रत्ती भर भी परवाह करने की आपको जरूरत नहीं है। जय हिंद।